सोचो एक ऐसा लीडर जो यूरोप जैसे पावरफुल कॉन्टिनेंट को गाइड करता है, इम्पैक्टफुल ग्लोबल डिसीजंस लेता है और जिसके कनेक्शन इंडियन रूट से जुड़े हुए हैं। नो ड्रामा, नो शाउटिंग, सिर्फ काम, कंसिस्टेंसी एंड विजन। आज हम बात करने वाले हैं एंटोनियो कोस्टा की, who is president of the European Council since December 2024. As of January 2026, he is officially recognized as an overseas citizen of India. Sometime इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है। साल था 1993 एंड लिस्बन के एक लोकल इलेक्शन में एंटोनियो कोस्टा ने एक इंसेन स्टंट पुल किया। उन्होंने फेरारी और एक गधे के बीच में रेस करवा दी एंड गेस व्हाट, गधे ने रेस जीत ली। पॉइंट सिंपल था, इतनी ट्रैफिक थी कि फेरारी नहीं चल पा रही थी। दिस स्टंट वाज टू प्रूव हिज पॉइंट दैट लिस्बन को मेट्रो सिस्टम अर्जेंटली चाहिए था। वो इलेक्शन हार गए बट मैसेज हिट हो गया। और हाँ, ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है, ये इंडिया की भी कहानी है। वेलकम टू इंडियंस बियॉन्ड बॉर्डर्स। एंटोनियो कोस्टा, जिनका जन्म 1961 में पुर्तगाल में हुआ, बट उनकी कहानी वहीं से शुरू नहीं होती। उनके फादर ऑरलैंडो डे कोस्टा एक फेमस राइटर और फ्रीडम माइंडेड थिंकर थे और गोवा से रिलेटेड इंडियन रूट्स रखते थे। यस, गोवा, भारत। कोस्टा का अपब्रिंगिंग सिर्फ यूरोपियन नहीं था, उसमें इंडियन वैल्यूज, डाइवर्सिटी और ग्लोबल थिंकिंग भी थी। इन इंडिया ही इज नोन बाय द कोंकणी निकनेम बाबूशाह, विच मीन्स अ यंग लव्ड वन। यही वजह है कि कोस्टा सिर्फ एक यूरोपियन पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि ब्रिज बिल्डर बन पाए कल्चर के बीच, कंट्रीज के बीच। एंटोनियो कोस्टा 2007 में लिस्बन के मेयर बने। 2015 से 2024 तक ऑलमोस्ट फॉर 9 इयर्स पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रहे। जब उन्होंने चार्ज लिया, पुर्तगाल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, सिस्टम पे लोगों का ट्रस्ट कम हो चुका था। फिर कोस्टा ने क्या किया? नो शॉर्टकट्स, नो पॉपुलिज्म। उन्होंने फोकस किया जॉब क्रिएट करने पर, वेलफेयर और इकोनॉमी के बीच बैलेंस पर, स्टेबिलिटी पर, बट नो शोमैनशिप। रिजल्ट, पुर्तगाल एक स्टेबल, रिस्पेक्टेड यूरोपियन इकोनॉमी बना। यूरोप ने इसे नोटिस किया और फिर एंटोनियो कोस्टा बने प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। मतलब 27 यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स को एक टेबल पर लाना। ये पोजीशन पावरफुल है पर फ्लैशी नहीं। यहाँ डिसीजंस फोर्स नहीं किए जाते, डिसीजंस नेगोशिएट किया जाता है। यूक्रेन वार हो, क्लाइमेट क्राइसिस हो, ये बात ग्लोबल इकोनॉमी की है। कोस्टा का काम है यूरोप को यूनाइटेड रखना, और ये इजी नहीं होता। हम इंडियंस को एंटोनियो कोस्टा को क्यों जानना चाहिए? इंडिया और यूरोप का फ्यूचर कनेक्टेड है एंड एंटोनियो कोस्टा के लीडरशिप में इंडिया ईयू ट्रेड टॉक्स सेफ हो रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस पर यूरोप का स्टैंड डिसाइड होता है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मोबिलिटी पर पॉलिसीज बनती है। जो डिसीजन ब्रुसेल्स में होता है, उसका इफेक्ट बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और पूरे इंडिया तक आता है। और जब किसी यूरोपियन लीडर को इंडिया की अंडरस्टैंडिंग हो, तो इक्वेशन और स्ट्रांग हो जाती है। कोस्टा सिर्फ यूरोप के को नहीं समझते, वो ग्लोबल साउथ को भी समझते हैं। एंटोनियो कोस्टा हमें क्या सिखाते हैं? रूट्स मत बोलो, शोर नहीं, काम इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप लाउड होने से नहीं, इफेक्टिव होने से बनती है। पेशेंस इज पावर, बिग चेंजेस ओवरनाइट नहीं होते, कोस्टा ने प्रूव किया। एंटोनियो कोस्टा एक रिमाइंडर हैं कि इंडियंस सिर्फ बॉर्डर के अंदर नहीं, बॉर्डर्स के पार भी इम्पैक्ट बना रहे हैं। कभी नाम पोर्तुगीज हो सकता है पर वैल्यूज ग्लोबल होती है। अगर आपको लगता है इंडिया का फ्यूचर वर्ल्ड के साथ जुड़कर ही स्ट्रांग होगा, तो ऐसे लीडर्स को जानना जरूरी है। दिस इज इंडियंस बियॉन्ड बॉर्डर। लाइक, सब्सक्राइब और दुनिया को इंडिया की नज़र से देखो। थैंक यू।